तो अभी हाल ही में मैंने आपके साथ मेष लगन में कुछ कंजक्शंस को डिस्कस किया है। इस सीरीज़ में हम एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं और बात करेंगे अब बृहस्पति और मंगल के कंजक्शन की। बृहस्पति और मंगल का कंजक्शन मेष लगन के विभिन्न भावों में अगर बनेगा तो ये कंजक्शन पर आप किस प्रकार से विचार कर सकते हैं, कौन कौन से रिजल्ट आपको इस कंजक्शन से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आज इस वीडियो में हम प्रथम भाव के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये सबसे पहली ही वीडियो है बृहस्पति और मंगल के कंजक्शन की। अब यहाँ अगर आपके मेष लगन में प्रथम भाव में इनका युति बन रहा है तो यहाँ मंगल खुद के घर में होंगे और मंगल आपके चार्ट में 8वें भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं और बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं 9वें भाव और 12वें भाव को। एक तो ये कंजक्शन की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ने में मदद मिलेगी। मंगल जब भी बृहस्पति के साथ स्थित होते हैं तो बृहस्पति से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं उनको प्राप्त करना आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि ये लग्नेश है। लग्नेश होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा आक्रामक और ज़िद्दी बनाएंगे, अपने फैसलों के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएंगे। तो आप हमेशा एक टारगेट लेके चलने वाले हैं इस कंजक्शन की वजह से, और उस टारगेट को आप अचीव भी निश्चित रूप से ही करेंगे। ये कंजक्शन के होते हुए आपका पूजा पाठ में, ध्यान साधना में काफ़ी ज़्यादा मन लगेगा और ये आपकी छोटी आयु से ही ऐसा हो सकता है आपके साथ। ये कंजक्शन की वजह से अक्सर आप अपनी स्टडीज़ को लेके, आप अपने कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को लेके, धन को लेके विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। ये कंजक्शन में आपका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, आप किसी के भी सामने झुकेंगे नहीं। हालांकि पर्याप्त मान सम्मान ये कंजक्शन आपको प्रदान करता है, पर इससे आपको पढ़ने लिखने में और कुछ भी नया ज्ञान हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे आपकी एजुकेशन और आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होगी। तो एजुकेशन के मामले में आप बहुत ही हाई लेवल तक जा सकते हैं। यहाँ पे बृहस्पति जो हैं, बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, इसलिए आप अपना ज्ञान हमेशा लगातार बढ़ाते रहेंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आप जीवन में बहुत कुछ नया सीखते रहेंगे। तो अब मंगल बृहस्पति के साथ होने की वजह से यहाँ बृहस्पति को वो एक बर्निंग पावर प्रोवाइड करता है, वो एक फायरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके लिए बृहस्पति से संबंधित काम करना या बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए आपके लिए अब 9th हाउस से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करना और 12वें भाव से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि बृहस्पति इन भावों के स्वामी हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति जिन जिन भावों को भी एस्पेक्ट करेंगे उन भावों से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करना भी बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। हालांकि आपको उन भावों के जो राशि स्वामी हैं उनको ज़रूर देख लेना चाहिए। तो यहाँ बृहस्पति 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड होने के केस में अगर बृहस्पति बहुत ज़्यादा क्लोज है मंगल के, तो ऐसे में विदेश यात्रा करें, आप लंबी दूरी की यात्राएँ करें, आप आध्यात्मिक यात्रा करें, कोई भी यात्रा करें भले आप, वहाँ आप कुछ ना कुछ नया देखेंगे, कुछ ना कुछ नया अनुभव करेंगे और बहुत कुछ वहाँ से सीखेंगे। इसके अलावा दूसरे धर्मों में, अपने धर्म में, धार्मिक पुस्तकों में या अध्यात्म से जुड़े हुए विषयों में बहुत ज़्यादा आपकी रुचि रहेगी। इसके अलावा मेनली क्योंकि मंगल 8वें भाव के भी स्वामी हैं, 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से अब आपको 8वें भाव से संबंधित किसी भी काम को करना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। तो लाइफ में आपके सडन चेंजेज आएंगे, लाइफ में आपको बहुत बार गेन होंगे अपने ससुराल से या फिर अपने माता पिता से, या जो भी आपको गेन होंगे वो आपकी इन्वेस्टमेंट की वजह से, या आपने पहले कोई ऐसा डिसीजन लिया है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी है या कोई और काम करा है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें काफ़ी सोच समझ कर करें और बहुत ही लंबे समय तक के लिए करें ये कंजक्शन के होते हुए। ये कंजक्शन मेनली आपको स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। तो आप अपने ज्ञान का कितना बेहतर उपयोग अब कर सकते हैं, इसके ऊपर ही आपकी सफलता भी डिपेंड करेगी। अब मंगल क्योंकि लग्नेश तो हैं ही और 8वें भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ मंगल का बृहस्पति के साथ आना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप बृहस्पति रूपी ज्ञान को यूज़ करेंगे तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। मंगल तो आपको काफ़ी तेज़ी से काम करने के लिए प्रेरित करता है और बृहस्पति एक स्लो चलने वाला प्लेनेट है थोड़ा, इस वजह से कहीं ना कहीं अब बृहस्पति के जो रिजल्ट होंगे वो आपकी लाइफ में आपको काफ़ी फास्ट मिलेंगे, लेकिन मंगल से संबंधित जो रिजल्ट हैं वो भी आपको काफ़ी फास्ट मिलेंगे, उनमें भी किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। लेकिन जस्ट क्योंकि जो मंगल है आपकी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप बॉडी से काफ़ी एक्टिव रहेंगे, अपनी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेंगे और खान पान में या अपनी सेहत के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ों का आप प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा जातक वास्तव में खुद को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा वो जीवन में फोकस करेगा खुद पर, और अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी स्टडीज़ है, अपने रिलेशंस हैं दूसरे लोगों के साथ,
या अपना जो कुछ भी उसका है उसको लेके वो ज़्यादातर सोचेगा। अब इन दोनों ग्रहों की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले हम मंगल के बारे में बात करते हैं। मंगल आपके लग्नेश और अष्टमेश होकर यहाँ लगन में अगर बैठेंगे तो 4th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 4th हाउस अब बृहस्पति का खुद का घर है, उच्च का घर, यानी खुद का तो नहीं है वैसे लेकिन उच्च का घर है उनका। तो यहाँ पे अब मंगल कुछ हद तक अच्छे परिणाम देते हुए आपको नजर आएंगे क्योंकि बृहस्पति उनके साथ ही बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि अब अगर बृहस्पति और मंगल का कंजक्शन है तो अब जहां आप अपने 4th हाउस से जुड़े हुए कार्यों में कभी कभी ब्लाइंडली डिसीजन ले लेते थे, कभी कोई विवाद हो जाता था फैमिली के साथ या कोई और डिस्प्यूट हो जाता था, उसमें अब आप अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे, यानी अब आप बृहस्पति की सहायता ले सकेंगे उसमें। तो अब आपके लिए काम करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। ये आपकी शुरुआती एजुकेशन और आपके जन्म के बाद आपके शुरुआती समय को भी काफ़ी अच्छा दिखाता है, जिसमें आपको फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला है। अब मंगल आपके 7वें भाव को देखेंगे और बृहस्पति भी आपके 7वें भाव को देखेंगे। ऐसे में आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाते हैं, दूसरों की नज़रों में आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति साबित होते हैं और आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे हमेशा ही। इसके अलावा आप दूसरों की मदद करने को लेकर भी उतने ही ज़्यादा सीरियस नजर आएंगे। तो दूसरे लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करेंगे, आपको मान सम्मान देंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलेगी। ये कंजक्शन के होते हुए आपको किसी न किसी टेक्निकल कार्य या कोई बौद्धिक कार्य करने की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए, कोई ज्ञान रूपी कार्य करना चाहिए या कोई आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य करना चाहिए। इसमें अब आप अगर बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में फिर आपको पार्टनरशिप के लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब मंगल का दृष्टि 7वें भाव पर है तो 7वें भाव पर होने की वजह से निश्चित ही अपने पार्टनर से भी आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे और ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगा कभी कभी। उसके बाद मंगल अपने खुद के घर को देखेंगे। खुद के घर को देखेंगे तो बृहस्पति के साथ स्थित होने की वजह से आपकी लाइफ में जो सडन चेंजेस आने वाले हैं या जो आपको सडन गेन लाइफ में होने वाले हैं उनके प्रति आपकी बेहतर समझ यहाँ मंगल डेवलप करेगा बृहस्पति के साथ मिलकर, और आप उन गेन को कैसे प्राप्त करें, उन चेंजेस को कैसे लाएं अपनी लाइफ में, इसके लिए विचार कर सकेंगे और सही डिसीजन भी ले सकेंगे। अब यहाँ बृहस्पति की जहाँ तक बात करें, यहाँ बृहस्पति देखिए सबसे पहले 5वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए संतान के साथ बेहद अच्छे रिलेशंस रहेंगे। संतान के प्रति आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड भी रहेंगे और संतान आपकी काफ़ी ज़्यादा गुणी होगी, अच्छी होगी, आपको सपोर्ट करने वाली होगी। हाँ, थोड़ी सी उग्र जरूर हो सकती है। इसके अलावा आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव स्किल्स भी हो सकते हैं और आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा तेज होगा बृहस्पति के 5वें भाव पर दृष्टि पड़ने से। इसके अलावा आपका एजुकेशन लेवल या आपकी सीखने की क्षमता काफ़ी फास्ट हो सकती है। बृहस्पति उसके बाद आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ पर आपको मैरिड लाइफ में आने वाली समस्याओं को वो दूर करेंगे। इसके साथ साथ आपको जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिलाएंगे। हालांकि आप अपने जीवन साथी पर ज़्यादा से ज़्यादा हावी होने की कोशिश करेंगे और आप हावी होंगे भी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी एक जो सेल्फ इमेज है, आपकी जो पब्लिक इमेज है, उसको बृहस्पति बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है और दूसरों की नज़रों में आपको काफ़ी पॉजिटिव साबित करता है, बहुत अच्छा साबित करता है आपको। तो इससे आपको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने में या नेम फेम प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। उसके बाद बृहस्पति आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस आपके 9वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 9वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से आपके ज्ञान, बुद्धि और आप में बहुत सारी क्षमताएं डेवलप होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे बृहस्पति 9वें भाव को जब भी एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप जीवन में हमेशा ज्ञान और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हुए नजर आएंगे और इसी की वजह से आप जीवन में प्रोग्रेस करते हुए भी नजर आएंगे। इसके अलावा बृहस्पति आपको धार्मिक और आध्यात्मिक बहुत सारी ऐसी लंबी दूरी की यात्राएं भी देंगे, जिन यात्राओं की वजह से आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आएंगे जो आपके जीवन को काफ़ी सकारात्मक बनाएंगे। अब इनमें से किसी की भी अगर आपको महादशा आती है इस जीवन काल में तो दोनों का असर एक दूसरे पर पड़ेगा। यहाँ बृहस्पति अब वक्री नहीं होने चाहिए। अगर मंगल वक्री हो जाते हैं तो मंगल और ज़्यादा आक्रामक हो जाएंगे, तो उस केस में थोड़ा यहाँ पर बैलेंस बिगड़ सकता है दोनों का, जिससे आप ज़्यादा ही आक्रामक होंगे कुछ और ज़्यादा तेज़ी से डिसीजन लेंगे, तो आपसे गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे फिर।